जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती हैं तो कान खोलकर सुन ले, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती हैं तो वह कान खोलकर सुन लेना, कहीं आपकी यह एक छोटी सी गलती आपके घर में किसी के प्राण न छीन ले। दोस्तों देखिए, कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद वो गैस चूल्हा धोने लग जाती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या गलत, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। देखिए, शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में जो विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी ज़िंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों का और छोटी छोटी क्रिया का विस्तार से ज्ञान मिलता है। हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वह है रसोई घर। लेकिन उस रसोई घर में भी जो चूल्हा होता है वह भी हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है, यानी कि घर की सुख शांति, वास्तुपित्र, इन सभी चीज़ों से सीधा संबंध रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ़ सफाई कैसे करना चाहिए, और हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र रहे। दोस्तों देखिए, हमारा जो शास्त्र वह कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है, दोस्तों चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार है। घर की अग्नि कुंडी की तरह होता है यह, जहाँ देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूँ समझिए कि रसोई घर और ख़ासकर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आप सबने यह तो पढ़ा होगा, गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। गैस चूल्हा एक ऐसी चीज़ है जहाँ से अन्न पकता है। कहते हैं अन्न ही प्राण है, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब। गरुड़ पुराण के अनुसार उसमें कहा गया है कि यह अन्न तत्र लक्ष्मी, अर्थात अन्न का सम्मान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। और चूल्हा वही स्थान है जहां अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वह स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं। घर की रोटी घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती हैं। चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है, काला पड़ा है तो अन्न की अशुद्धि से बीमारी, क्लेश, धन की कमी, स्त्री के जीवन में दुख आते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार यह बात भी कई महिलाओं को आज तक पता नहीं है। गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। अग्निदेव को वेदों में देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त होता है। यह वही यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं तक अन्न आहुति पहुंचाते हैं। इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना गया है। अग्नि क्या है कि जब पुराने ज़माने में लोगों को देवताओं को भोग लगाना होता था, अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वह भोग चढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ करती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं घर का चूल्हा सब चीज़ पर महत्व करता है। और कहते हैं गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत ही घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं। और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। किचन में जो चूल्हा रखा होता है वह महिलाओं के सबसे समीप होता है। चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तुदोष, पितृदोष, इन सब दोषों से भी जुड़ा होता है। इसलिए मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि हमें हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग में करना चाहिए, क्योंकि
अगर जब हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग से यूज़ करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आता है। इसलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने से हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। वास्तुशास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा इस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। और जिस घर के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती हैं तो महिलाओं का मुख या तो पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर हो। यह दो दिशा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते हैं। इसी के अनुरूप दोस्तों, पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता, उस घर में गरीबी कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती। घर की सुख शांति किस चीज़ पर निर्भर करती है? घर की या बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में चूल्हा हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ग्रह यह भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वह आपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, ईशान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं, देवता पितृदोष भी हमें लगता है। इसी तरह दोस्तों कहा गया है, ईशान कोण में चूल्हा रखते ही परिवार में क्लेश होने लगते हैं, परिवार के लोगों की आपस में बनती नहीं और परिवार टूटने लगता है, जिससे घर का हर परिवार का हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है। और जब घर अशुभ शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ घर में आने लगती हैं तो फिर परिवार कंगाल तो होता ही है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज़्यादा रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर में महिलाओं की चलती ही नहीं है। महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है, किस दिशा में रखना गलत होता है। देखिए, साफ़ सफाई हर महिलाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं है कि साफ़ सफाई कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि जो घर की स्त्री मन से, प्रेम से, ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती है, उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान हैं। उन्हें लगता है रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा ही पवित्र रखना चाहिए। गैस चूल्हे की साफ़ सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में कुछ नियम हैं, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। महिलाएं ध्यान रखें कि कभी भी आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी पानी या गौमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहें तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती हैं।
लेकिन कहा गया है हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर भी चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 सप्ताह में 1 बार तो यह नियम ज़रूर ही आपको अपनाना चाहिए। चूल्हा साफ़ होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ़ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। और सप्ताह में 1 बार विशेष सफाई का ध्यान रखें। अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में 1 बार सफाई करेंगे तो वह अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं बल्कि गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती हैं, उस पर विराजमान रहती हैं। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ ज़रूर करें। ब्रश या कपड़े से कोने को अच्छी तरह से साफ करें। चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं। गैस पाइप और वाल्व को गीले कपड़े से पोंछें, वहाँ गंदगी जमा होती है जो वास्तु दोष लगते हैं। यह बात भी बहुत समझने लायक है। देखिए भक्तों, वास्तु दोष जो होता है वह बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। महिलाओं को खास कर क्या नहीं करना चाहिए यह ज़रूर ध्यान में रखना है। बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित माना गया है। आज के समय में मॉडर्न महिलाएं हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं, बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर के रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती हैं, कोई अपने हाथ से मटकी से पानी भर के पीने लग जाती हैं। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं तो उससे किचन की जो ऊर्जा होती है वह अशुद्ध होती है। महिलाएं अन्न दोषी बनती हैं। इसलिए जब भी अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने की कमी पड़ जाती है। किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं। अन्न की बहुत हानि होती है, धन की भी बहुत हानि होती है। इसलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई सारी महिलाओं की आदत होती है। रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया, लेकिन आप यह क्यों भूल जाती हैं कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्णा का अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए। जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना यह ग्रह क्लेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करते हैं। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती। क्यों? क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस होता है। कोई जॉब वाली होती हैं तो उसे समय नहीं मिलता है। कोई महिला साफ सफाई करने में कुछ दिलचस्पी ही नहीं रखती हैं। इस वजह से फिर क्या होता है, घर का माहौल बिगड़ना तो तय है। अब देखिए कई सारे लोगों की आदत होती है, अरे महिलाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ। कई सारे लोगों की आदत होती है चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा कर देते हैं। अब चूल्हे के पास झूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज़ है। चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। तो चूल्हे के ऊपर और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। चूल्हे के ऊपर सामान रखना यानी कि डिब्बे, बर्तन तो ऊर्जा का प्रभाव रुकता है, काम में रुकावटें आती हैं। ऐसा करने से महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि क्या करती हैं। जब उन्हें सामान रखने की कभी कभी जगह नहीं मिलती तो चूल्हे के ऊपर पटक देती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत माना गया है। दोस्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी हैं। कहा गया है चूल्हे को दिन में 1 बार सुबह या शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम अग्नये नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज़ है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। उस चूल्हे के ऊपर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र ओम अग्नये नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए।
रसोई में माँ अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। आपके घर में, किचन में, कहीं भी रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फ़ोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। मैंने यही बात आपको पहले समझाई और अभी भी समझा रही हूँ। नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है, क्योंकि जब घर में नई बहू आती तभी कई सारे लोग क्या करते हैं, पहले घर की जो पहली रसोई बनती है उसे भोग नहीं लगाते। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।